आज हम कॉमर्स से रिलेटेड एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स क्या होता है, इसमें क्या प्रोसेस होती है और ये कैसे कंप्लीट होता है। द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स रेफर टू द प्रोसेस बाय विच ए न्यू पर्सन इज़ ब्रोट इनटू एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म। यानी कि कोई भी हमारे पास पार्टनरशिप पहले है और इसमें कोई एक नया पार्टनर्स आता है साझेदार बनने के लिए, तो वो अपने हिस्से की कुछ अपने हाथ में कैपिटल्स लेके आता है, गुडविल लेके आता है। यानी कि एक तरह से नया पार्टनर्स जो आता है वो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में एडजस्ट होने के लिए ही आता है, यानी कि पार्टनर्स बनने के लिए आता है। दिस एडमिशन कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशंस। और जो ये एडमिशन ऑफ पार्टनर्स किया जाता है उसमें इफेक्ट करता है बिजनेस के ऑपरेशंस भी, ओनरशिप ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो। यानी कि जब भी मान लो 2 बंदे हैं पार्टनरशिप में और उसमें एक बंदा और आ रहा है, 3 बंदे बन जाएंगे पार्टनरशिप में व्यक्ति, तो वहाँ पहले जो 2 व्यक्ति थे वो पार्टनरशिप में प्रॉफिट लॉस मान लो 1:1 कर रहे थे। अब एक और व्यक्ति आएगा पार्टनरशिप में पार्टनर्स बनने के लिए, तो 2 हिस्से अब 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह ओनरशिप स्ट्रक्चर भी वहाँ पे थोड़ा इफेक्ट होगा। मान लो जैसे पहले 2 व्यक्तियों की कैपिटल लगी हुई थी, अब वहाँ 3 व्यक्तियों की कैपिटल लगेगी। जो ऑपरेशन होते हैं डे टू डे के, जो भी ऑपरेशन होते हैं वो भी इफेक्ट करेंगे। पहले 2 बंदे हैंडल कर रहे थे, अब ये 3 बंदे हैंडल करेंगे। तो कहने का मतलब जब भी कोई नया बंदा पार्टनरशिप में पार्टनर्स की फॉर्म में आता है तो वहाँ पे क्या क्या इफेक्ट होता है। एक तो एडमिशन, ये इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ओनरशिप स्ट्रक्चर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिर आगे क्या दे रखा है, ये कह रहे हैं कि व्हाट इज़ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। यानी कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स क्या है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स मीन इंक्लूडिंग ए न्यू इंडिविजुअल इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म हु एग्रीज टू कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड शेयर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि प्रॉफिट लॉस, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारे आपस में शेयरिंग की जाती है। जब एग्जिस्टिंग फर्म में एक और नया बंदा पार्टनर्स की फॉर्म में वहाँ एडजस्ट किया जाता है तो ये सब कुछ इफेक्ट होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट है वाई इज़ ए पार्टनर्स एडमिटेड। यानी कि हमें पार्टनर्स को एडमिट क्यों करना पड़ता है, क्यों करना है हमें एडमिट। तो हमें ये लगता है कि हमारे पास जो नॉलेज है, मान लो वो नॉलेज कुछ लिमिटेड हो, उसको हमें एक्सप्लोर करना हो, या फिर हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत हो, या फिर हमें लगता है कोई एक नया बंदा आए, कुछ स्किलफुल हो, हमें कुछ और चीज़ सीखने को मिले, हमारा बिजनेस कुछ और अच्छे से चले, तो कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत महसूस होती है पार्टनरशिप फर्म में कि कुछ नया किया जाए, कुछ नए बंदे और लाया जाए ताकि हमारा बिजनेस बड़ा हो। तो कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है, तभी एक नया बंदा वहाँ पे एडमिशन किया जाता है। तो कुछ नीड्स हम पढ़ेंगे इधर। फर्स्ट है नीड फॉर एडिशनल कैपिटल। क्या पता पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल की ज़रूरत हो। रिक्वायरमेंट फॉर न्यू स्किल ऑफ एक्सपर्टीज़, ठीक है, मतलब वहाँ पे ये लग रहा है कि हमारी स्किल्स कंप्लीट नहीं है, कुछ और भी स्किल्स आए, कुछ और भी एक्सपर्टीज़ हमारी बिजनेस में आई, तो तभी हम एडमिशन करवा सकते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन का हमें लगता है कि बहुत बड़ा एक्सप्लोर करना है, उसको एक्सपेंड करना है, बड़ा करना है। रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब एक काम को जो 2 बंदे कर रहे थे अब उसी काम को 3 बंदे करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो उनका बर्डन कम होगा ना। तो कोई ना कोई उनकी रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती होगी, तभी वो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स करते हैं, यानी कि पार्टनर्स का एडमिशन करते हैं। लीगल बेसिस क्या है, अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि जो पार्टनरशिप एक्ट है वो किसके अंडर में आता है, 1932 के अंडर में आता है, और ये है। फिर नेक्स्ट, ए न्यू पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि पूछा जाता है कि जब एडमिशन किया जाता है किसी भी पार्टनर्स का, तो वहाँ पे कंसेंट, सहमति कहाँ होती है, मतलब सहमति ली जाती है या फिर नहीं ली जाती, कुछ ऐसे आता है एमसीक्यू में। तो वहाँ पे हम लिखेंगे कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि सभी पार्टनर्स की सहमति होने पर भी किसी बंदे को वहाँ पे क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाता है एडमिशन की फॉर्म में। फिर आगे है टाइप्स ऑफ एडमिशन दे रखा है। टाइप्स ऑफ एडमिशन क्या होता है, फर्स्ट है एडमिशन फॉर कैपिटल कंट्रीब्यूशन ओनली। यानी कि एडमिशन हम किस किस टाइप में कर सकते हैं, एडमिशन कैपिटल कंट्रीब्यूशन में भी कर सकते हैं, एडमिशन फॉर स्किल और एक्सपर्टीज में भी कर सकते हैं, एडमिशन ऑफ ए माइनर की फॉर्म में भी हम एडमिशन ले सकते हैं। किसी पार्टनर का माइनर होता है ओनली प्रॉफिट गेन करेगा, यदि लॉस हो गया तो वो सहन नहीं करता, यानी कि उसके हिस्से में लॉस नहीं दे सकते हैं, प्रॉफिट तो दे सकते हैं। ओके फिर आता है स्टेप इन द एडमिशन प्रोसेस। इसके क्या क्या स्टेप है, जब हम किसी भी पार्टनर्स का एडमिशन करते हैं बिजनेस में तो हमें कौन सी प्रक्रिया फॉलो करनी होती है। फर्स्ट है कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पहले तो सभी पार्टनर्स का हमें क्या करना होता है, सभी पार्टनर्स का हमें आपस में सहमति लेनी होती है। ड्राफ्टिंग और अमेंडिंग द पार्टनरशिप डीड, यानी कि उनके आपस में क्या पार्टनरशिप डीड में भी हमें अच्छे से अमेंडमेंट कर देनी चाहिए, या फिर पार्टनरशिप डीड में ही लिखा हुआ होना चाहिए कि हाँ एग्जिस्टिंग, मतलब जो भी पार्टनर्स नया हम लेंगे एज ए एडमिशन की फॉर्म में, तो वो हम ले सकते हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द न्यू पार्टनर्स। अब नए पार्टनर्स के द्वारा कैपिटल का कंट्रीब्यूशन भी किया जाता है। वैल्यूएशन ऑफ ए गुडविल, यानी कि ये इफ एप्लीकेबल, यानी कि यहाँ पे जो गुडविल होती है उनका हम क्या करेंगे बिजनेस में, जो हमारी गुडविल होती है ना बिजनेस में पहले ही एग्जिस्टिंग फर्म में, तो उस गुडविल को हम वैल्यूएशन कर लेते हैं और ओल्ड पार्टनर्स में उसको बांट देते हैं। आगे है इंटीमेशन टू अथॉरिटीज़ इफ रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल टैक्स अथॉरिटीज़, बैंक्स, यानी कि कोई भी हमारे पास अथॉरिटीज़ वगैरह है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा इंटीमेशन करना पड़ता है। जैसे टैक्स अथॉरिटी है, कोई बैंक से हो रहा है तो सबको हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है? कैपिटल अकाउंट ऑफ ए न्यू पार्टनर्स, यदि कोई नया बंदा बिजनेस में एडमिशन की फॉर्म में आता है, पार्टनर्स बनता है, तो वो क्या लेके आता है? कैपिटल लेके आता है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे इसकी एंट्री कैपिटल की? ओनली जो हमारी कैपिटल उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट वो साथ में गुडविल भी लेके आता है ना, तो उसके साथ हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दोनों इकट्ठे लेके आए, दोनों को मर्ज कर देंगे। ओके, फिर आता है सेकंड, गुडविल एडजस्टमेंट अकाउंट है। तो इफ द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल, यदि नया पार्टनर्स है वो गुडविल लेके आया है, तो मैंने बताई थी पहले एंट्री, यहाँ तो मान लो कैपिटल लेके आए तो ये दोनों इकट्ठे लेके आता है, दोनों इकट्ठा कर देंगे। यदि वो गुडविल लेके आए तो गुडविल वाली एंट्री कर देंगे, कैपिटल लेके आए तो कैपिटल की एंट्री कर देंगे। ओके, और गुडविल और जो क्या नाम है इसका कैपिटल, वो हमारी कैश की फॉर्म में आता है, तो कैश या बैंक को हम डेबिट जरूर करेंगे। और इसके बाद है ये पॉइंट है नीचे, द प्रीमियम इज देन क्या डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो गुडविल लेके आएगा ना न्यू पार्टनर्स, उसकी गुडविल को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स है वो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस तो उनको करना पड़ेगा नए पार्टनर्स को एडजस्ट करने के लिए, तो उनकी गुडविल को वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ले लेते हैं। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, हमें जब एडमिशन करवाया जाता है किसी पार्टनर्स का तो रिवैल्यूएशन भी करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी का। आगे क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओके, तो ये हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। गुडविल है, ये गुडविल क्या होती है? कंपनसेशन टू ओल्ड पार्टनर्स फॉर गिविंग अप पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर। ठीक है, ये गुडविल जो लेके आएगा ना नया बंदा, उनको कंपनसेट की फॉर्म में वो उन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को दे दी जाती है एज ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ABR एग्जाम्पल दे रखा है, ABR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन क्या 3:2 में दिया हुआ है। दे एडमिट CC को वो न्यू पार्टनर्स की फॉर्म में मतलब इंक्लूड कर रहे हैं विद ए 1/5 शेयर। तो मतलब ये इस तरह का एग्जाम्पल दे रखा है, भी हम इस तरह उसका कुछ हिस्सा देते हैं और इस रेशो में पहले प्रॉफिट शेयरिंग करते थे, जब वो ये अपना हिस्सा देंगे तो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस ही तो कर रहे हैं ना। अब जैसे ये आगे कह रहे हैं कि न्यू रेशो इज डिटरमाइन, यानी कि नया रेशो हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। सी कंट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड गुडविल, और सी जो कंट्रीब्यूट किया है सी ने कैपिटल और गुडविल का, वो हम देखेंगे। गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू AB इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, न्यू पार्टनरशिप डीड इज क्रिएटेड। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक तो ये एग्जाम्पल हमारा इसके अकॉर्डिंग था, ठीक है, गुडविल के अकॉर्डिंग। अब ये एग्जाम्पल दे दिया। आगे ये जो पॉइंट दे रखे हैं ना, ये बोल रहा है भी जो नया पार्टनर्स बिजनेस में आएगा तो हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, न्यू रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा, सी कंट्रीब्यूट्स करेगा कैपिटल एंड गुडविल, जो नया बंदा आएगा वो। गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू A and B इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, न्यू पार्टनरशिप डीड इज क्रिएटेड। एडमिशन कितने टाइप का होता है? एडमिशन फॉर कैपिटल कंट्रीब्यूशन ओनली, ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेस पे भी कर सकता है, एडमिशन फॉर स्किल और एक्सपर्टीज की फॉर्म में भी कर सकता है, एडमिशन ऑफ माइनर, ये पहले आ चुका है ये वाला टॉपिक। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। सो थैंक्स।